नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में सुना, स्त्री अपने त्याग का हिसाब कभी नहीं मांगती। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है, जो स्त्री सबकी जरूरतें याद रखती है, क्या उसे अपनी कोई इच्छा याद रहती है? जो हर किसी से पूछती है, खाना खा लिया, दवा ले ली, थक तो नहीं गए? क्या कभी कोई उससे भी पूछता है कि तुम कैसी हो, तुम थक तो नहीं गई? आइए आज पढ़ते हैं हम स्त्री की खामोशी का 6वां अध्याय। एक छोटी सी बच्ची जिसके सपने बहुत बड़े थे। कभी वह चित्र बनाना चाहती थी, कभी गाना गाना चाहती थी, कभी पढ़कर कुछ बनना चाहती थी। समय बीता, जिम्मेदारियां बढ़ी और उसने अपने सपनों से कहा, अभी नहीं, बाद में, फिर बाद में, कभी आया ही नहीं। धीरे धीरे उसकी डायरी अलमारी में बंद हो गई। रंग सूख गए, गीत चुप हो गए और सपनों की जगह जिम्मेदारियों ने ले ली। सुबह सबसे पहले उठना, सबका नाश्ता बनाना, बच्चों की चिंता, घर की चिंता, ऑफिस की चिंता, माता पिता की चिंता, हर किसी की चिंता। लेकिन जब अपनी बारी आई तो उसने कहा, मेरे लिए बाद में। याद रखिए, एक स्त्री एक दिन में नहीं, धीरे धीरे खुद को भूलती है। हर दिन अपनी एक छोटी सी इच्छा छोड़कर। कभी नई किताब नहीं खरीदी, कभी अपनी पसंद की साड़ी डाल दी, कभी अपनी थकान छिपा ली और कभी अपने ही जन्मदिन को सामान्य दिन की तरह जी लिया। उसे शिकायत नहीं थी क्योंकि उसका प्रेम सच्चा था। लेकिन सच्चे प्रेम का अर्थ खुद को भूल जाना भी नहीं होता। अगर घर के हर सदस्य की मुस्कान जरूरी है तो उस स्त्री की मुस्कान भी उतनी ही जरूरी है, जो उस घर को घर बनाती है। शायद आज उसे किसी बड़े उपहार की जरूरत नहीं, बस कोई उसे एक बार कह दे, आज तुम आराम करो, बाकी हम सब संभाल लेंगे। कभी कभी यही एक वाक्य बरसों की थकान को कम कर देता है। याद रखिए, त्याग सुंदर है, लेकिन यदि त्याग करते करते इंसान खुद को ही खो दे तो वह त्याग नहीं है, एक अधूरी कहानी बन जाता है। इसलिए अपने जीवन की हर उस स्त्री से आज सिर्फ एक सवाल पूछिए, तुम्हारा कौन सा सपना अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है? हो सकता है वह वर्षों बाद अपने बारे में पहली बार बात करे। तो आप सुन रहे हैं स्त्री की खामोशी, केवल YouTube चैनल जिद कर जीने की। तो अगले एपिसोड में आप देखेंगे, मैं ठीक हूँ। 4 शब्द, जी हाँ, स्त्री के ये 4 शब्द जो दुनिया का सबसे बड़ा सच भी हो सकते हैं और सबसे बड़ा झूठ भी। तो मिलते हैं हम अगले अध्याय में। तो बने रहिए हमारे साथ एक अनकही यात्रा, एक अनकहे नए एहसास के साथ। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को दिल से धन्यवाद। यदि आपको ये पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।